अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध कैसे स्थापित करते हैं, इसको हम लोग क्या आज देखते हैं। यहाँ पर एक अवतल दर्पण है जिसमें पी एफ फोकस दूरी है, पी सी क्या है वक्रता त्रिज्या है। फोकस दूरी को स्मॉल एफ से सूचित करते हैं, वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से सूचित करते हैं। पी सी क्या है मुख्य अक्ष। तो हमको क्या है ना इसी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करना है कि इन दोनों में क्या रिलेशन होते हैं, क्या संबंध होते हैं। तो सबसे पहले क्या है इसमें देखेंगे, ठीक है, कि पीसी के समानांतर क्या एक आपतित किरण है। पीसी के समानांतर क्या एक आपतित किरण है जो दर्पण के बी बिंदु से टकराने के बाद वो परिवर्तित होकर मुख्य अक्ष के फोकस से होकर गुजरती है। इसके साथ ही बिंदु बी से एक अभिलंब खींचा गया है जो वक्रता केंद्र से टकराने के बाद पुनः बिंदु बी पर क्या वापस आ जाती है। तो प्रकाश परिवर्तन के क्या है आप नियम पढ़े होंगे, उसके दो नियम होते हैं जिसमें क्या है आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होते हैं, और दूसरा क्या होता है ये जो आपतित किरण है और परिवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों क्या है एक ही बिंदु पर होते हैं या तल में होते हैं। तो परिवर्तन के नियम से देखेंगे, परिवर्तन के नियम से आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होगा, यानी ये आपतन कोण हुआ, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनता है वो आपतन कोण हुआ, और ये परिवर्तन कोण हुआ, ये दोनों क्या होगा बराबर होगा। दूसरा पीसी के समानांतर क्या है ए बी आपतित किरण है। पीसी के समानांतर ए बी है, इसलिए जब दो रेखाएं क्या है समानांतर हो और उसको कोई तिर्यक रेखा काटती है तो ऐसी स्थिति में एकांतर कोणों का जो युग्म होता है वो क्या होता है बराबर होता है, समान होता है। तो यहाँ पर देखेंगे ये दो समानांतर किरण है जिसको BC क्या है ये जो तिर्यक रेखा है काट रही है। तो यहाँ पर क्या है दो एकांतर कोणों का युग्म बन रहा है, ये दोनों कोण क्या होगा बराबर होगा, इसलिए कोण I बराबर कोण BCF, कोण BCF, दो कोण क्या है बराबर हो गए। अब देखेंगे समीकरण 1 में कोण I बराबर क्या है कोण R है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कोण I के बदले में कितना लिख देंगे कोण R लिख देंगे। अब देखिए अब त्रिभुज BCF में देखिए, ठीक है, त्रिभुज BCF में ये दो कोण बराबर आ गया, ठीक है, कोण R और BCF क्या बराबर आ गया। तो किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हो तो उसके संगत जो भुजाएं होती है वो भी क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो यहाँ पर R के संगत भुजा क्या हो गया, कोण R के संगत भुजा कौन हो गया CF हो गया, और कोण BCF ये कोण के संगत कौन हो गया BF हो गया, BF हो गया। अब देखिए CF बराबर, अब जो ये BF है ये BF जो है यहाँ पर ये समझेंगे अगर ये बिंदु B बिल्कुल P के नज़दीक हो, ये B को हम उठा करके अगर P कर दे, P के नज़दीक ला दे, तो वैसी स्थिति में BF और PF क्या होगा लगभग बराबर होगा, क्या होगा लगभग बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यदि बिंदु
बिंदु बी पी क्या है, मुख्य ध्रुव है, पी के बहुत नजदीक हो, बहुत नजदीक हो, बहुत नजदीक हो तो क्या होगा, तो ये बी एफ इजिकल टू क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा, बी एफ इजिकल टू पी एफ हो जाएगा। बी एफ इजिकल टू पी एफ हो जाएगा। अब क्या करेंगे, बी एफ बराबर जब पी एफ हो गया तो बी एफ को हटा देंगे, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 2 से देखेंगे, सी एफ बराबर बी एफ है, अब हम बी एफ को क्या करेंगे, हटा देंगे, बी एफ की जगह कितना लिखेंगे, पी एफ लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर, अब ये जो सी एफ है वो सी एफ कितना के बराबर होगा, ये कैसे निकलेगा, तो टोटल क्या है, पी सी है, पी सी में से अगर पी एफ माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, सी एफ बचेगा, यानी पी सी में से माइनस कर देंगे पी एफ तो सी एफ बचेगा। अब इस पी एफ को उधर ले जाएंगे, ये माइनस पी एफ उधर जाएगा तो क्या हो गया, प्लस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से पी सी बराबर क्या है, हम कैपिटल आर लिए है, वक्ता त्रिज्या बराबर पी सी बराबर कैपिटल आर, पी एफ बराबर क्या है, स्मॉल एफ प्लस स्मॉल एफ, आर बराबर 2f, यानी अवतल दर्पण में वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या है, 2 गुनी होती है। जब इससे हम फोकस दूरी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ इजिकल टू आर बटा, तो इधर 2 आएगा तो क्या बटा हो गया, यानी फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या के आधी होती है या वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। यही क्या है, फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या में क्या है, संबंध है।